दिनांक 13 अप्रैल 2023 दोपहर 1:31 कचहरी में खड़े दो भाई जिसका नाम है अतीक अहमद और अशरफ, इनको जब पता चलता है ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विश्वास कर पाना इनके लिए बहुत बड़ी गंभीर बात थी और इसकी सच्चाई के बारे में जानना चाह रहे थे। जैसे ही सच्चाई का पता चलता है तो अतीक की आंखों से आंसू आ जाते हैं और अतीक बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है, मेरे बेटे को मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद के बारे में और इसके बेटे असद अहमद का जो एनकाउंटर हुआ है, ये एनकाउंटर के पीछे किस प्रकार की घटनाएं रही हैं, एनकाउंटर के पीछे क्या सच्चाई रही है, इन सभी के बारे में आज जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से अतीक के पूरे क्राइम की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आखिर अतीक इस क्राइम की दुनिया में कैसे आया। दोस्तों, बात करें इलाहाबाद यानी प्रयागराज की एक मोहल्ला है चकिया मोहल्ला। चकिया मोहल्ला में एक व्यक्ति रहता है तांगे वाला, उसका नाम है फराज अहमद। फराज अहमद के यहाँ पर जन्म होता है एक बच्चे का जिसका नाम है अतीक अहमद। अतीक अहमद की बात करें, 17 साल की उम्र में ही इसने मर्डर कर देता है। 17 साल की, महज 17 साल की उम्र में ही मर्डर कर देता है। कारण क्या रहता है, क्राइम की दुनिया में जाने का इसका रास्ता बन जाता है 17 साल की उम्र से ही। और अतीक अहमद की बात करें, इसका जो गुरु है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, जो उस समय जो सबसे खुफिया बाहुबली डॉन कहा जाने वाला व्यक्ति था वो था चांद बाबा। चांद बाबा की बात करें तो चांद बाबा का साया था अतीक के पास। अतीक को उसी ने सिखाया था। अतीक की उससे दोस्ती थी, नज़दीकियाँ थीं। लेकिन अतीक को लगा कि क्राइम और बाहुबली की दुनिया में कितना राजपाट रहेगा, कहाँ तक रहेगा, क्यों ना राजनीति में जाया जाए। राजनीति में जाने के लिए अतीक जब जाता है राजनीति में तो 1989 में राजनीति के लिए सोचता है कि एमएलए का चुनाव लड़ा जाए। जब एमएलए के चुनाव के लिए बात करता है तो जो उसके बाबा की बात करें चांद बाबा को अतीक की बात ये जमती नहीं है, अतीक के विरोध में हो जाता है चांद बाबा। जब चांद बाबा अतीक के विरोध में हो जाता है तो इलाहाबाद में एक रोशनबाग एरिया है, रोशनबाग एरिया में होटल है जब्बार होटल। इस होटल में अतीक के ऊपर ये चांद बाबा बॉम्ब फेंकने का काम करता है। लेकिन चांद बाबा अतीक को तो नहीं मार पाता है, लेकिन चांद बाबा को ही उड़ा देता है अतीक। चांद बाबा का चांद उड़ाने का काम कर देता है अतीक और यहाँ से अतीक अकेला हो जाता है बाहुबली की दुनिया में। अब बात हम कर रहे हैं वर्ष 1992 में अतीक किस प्रकार से क्राइम की दुनिया में कदम रखता जा रहा है। महज 17 साल की उम्र में ही ये मर्डर कर देता है और क्राइम की दुनिया में इसके कदम हो जाते हैं। लेकिन 1992 में क्या होता है, महज 2.5 मिनट में 250 गोलियों को दाग देता है अतीक। 2.5 मिनट में 250 गोलियों को दाग देने का काम करता है अतीक। इतना खुफिया, इतना क्या। इसके क्राइम की अभी वर्तमान में जो बात करें, किस प्रकार से ये असद अहमद को ये एनकाउंटर के दौर पे मारा गया है, एनकाउंटर हुआ है, इसकी सच्चाई, इसके बारे में हम बता रहे हैं। इसके बाद 1995 में क्या होता है, 95 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अशोक साहू। अशोक साहू क्या करता है कि अतीक अहमद का एक काफ़िला जा रहा है रोड पर, इस काफ़िले से आगे निकल कर के अपनी कार को वो निकाल देता है। तो अतीक को इस बात का, अशरफ को इस बात का अच्छा नहीं लगता है। अतीक और अशरफ जाकर के उस व्यक्ति को रोकते हैं, उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। मारने के बाद उसको गोलियों से भूंज दिया जाता है। गोलियों से भूंजना इनके लिए बहुत ही छोटी बात थी और इस प्रकार की बातें करें तो इस प्रकार से क्राइम कर रहे थे। 1995 में इस प्रकार का वाक़या होता है। इसके बाद वर्ष 2002 में पार्षद रहती है नस्ल पार्षद को भी गोलियों के तौर पे भूंज दिया जाता है। अतीक अहमद का एक क्राइम की दुनिया में एक नया अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इसके बाद वर्ष 2003 में अतीक क्या करता है कि वर्ष 2003 में भी एक बीजेपी नेता अशरफ को भी अपने रास्ते से अलग कर देता है। इसके बाद 2005 की बात करें तो अतीक लगातार 5 बार विधायक बन चुका।
5 बार विधायक बन चुका। जब उसको लगने लगा कि क्यों ना अब सांसद बना जाए, सांसद का चुनाव लड़ा जाए, तो सांसद का चुनाव लड़ता है, लेकिन विधायक के चुनाव के लिए अपने भाई को उतार देता है। अब भाई के विरोध में ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजू पाल। राजू पाल की बात करें, अतीक के विरोध में आ जाता है, अतीक के भाई के विरोध में आ जाता है, विपक्ष में आ जाता है, बसपा का नेता रहता है। ये जीत जाता है, अतीक को इसकी बात भी खल जाती है और इसको भी अपने रास्ते से अलग कर देता है, मार देता है। इसके साथ में ही 2 व्यक्ति रहते हैं, उनको भी ये अलग कर देता है, जिनका नाम रहता है संदीप यादव और देवीलाल। संदीप यादव और देवीलाल को भी इसी के साथ मार देते हैं। 25 जनवरी 2005 की बात है, राजू पाल को एक खात्मा कर देते हैं। 19 गोलियां मार करके राजू पाल की हत्या कर देता है अतीक और इसके सहपाठी। इस प्रकार के क्राइम दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे और इससे अभी भी ये अतीक बाज नहीं आ रहा है क्राइम की दुनिया से। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अतीक का एक परिवार है। भरे फूले परिवार में अतीक ही नहीं, उसके बेटे भी थे। 5 जाबाज बेटे थे और 5 बेटों के द्वारा ही क्राइम करवाया जा रहा था। इसके परिवार की बात करें तो हर एक परिवार क्राइम की दुनिया में उतरा हुआ है। बेटों से लेकर बहुओं तक, घरवाली तक, सभी के लिए कहीं ना कहीं FIR, कहीं ना कहीं इनके प्रति पुलिस इनके पीछे भागती रहती है। अतीक की बात करें तो 25 अक्टूबर 2015 में आवेद प्रधान करके एक व्यक्ति होता है। इसके ड्राइवर को, और सुरजीत इसका नाम होता है ड्राइवर का, और अलकमा होता है, इनको भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से इनका क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अगस्त 2015 की बात करें, लखनऊ का एक बिजनेसमैन है जिसका नाम रहता है सुशील। लखनऊ का बिजनेसमैन है जिसका नाम सुशील रहता है। सुशील अपने प्लॉट का काम करवा रहा था। इतने में 30 से 40 लोग जाते हैं ग्रुप में, साजबाज के साथ में जाते हैं, हथियार से लैस जाते हैं और सुशील से बोला जाता है कि जब तक आपने इस पे काम किया है, जब तक ये आपका था, लेकिन ये हमें पसंद आ गया है, अब ये काम रोक दीजिए, इस पर हमारा अधिकार होगा। इस प्रकार की बातें करता है तो सुशील को लगता है कि इस प्रकार का कोई गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति सुशील भी एक अच्छा खासा कारोबारी था, व्यापारी था, इसलिए सुशील ने अपनी बात को वहाँ तक रखा जहाँ तक उसकी पहुँच थी। उच्च अधिकारियों तक उसने बात को रखा और अतीक ने ये भी कहा था कि वर्तमान में यदि CM अखिलेश यादव भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप अपनी बात को मान जाएं और प्लॉट पे काम करना बंद करवाएं, प्लॉट हमारे नाम कर दें। हमें इस पर काम करना है, हमें इस पर रहना है, अपना कारोबार करना। अतीक का स्पष्ट तरीके से ये कहना था। लेकिन अतीक के लिए ये और सुशील के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। सुशील उच्च अधिकारियों से बात करता है, लेकिन सुशील के लिए अभी तक वर्तमान तक उस प्लॉट का किसी भी प्रकार से उस पर उसका अधिकार नहीं रहा है। उस पर बात करें तो उस पर अभी भी केस चल रहा है। ये तो प्लॉट की बात हो जाती है। इसके बाद एक और व्यापारी रहता है, वर्ष 2018 की बात है। लखनऊ का रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, इसमें कारोबार करता है रियल एस्टेट में। इसका नाम है मोहित जायसवाल। इनका अपहरण कर लिया जाता है, किसी और के द्वारा नहीं, अतीक के ही बेटे, बड़े बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली के द्वारा इसका अपहरण करके देवरिया जेल में भेज दिया जाता है। और देवरिया जेल में इसकी इतनी पिटाई की जाती है, इसको इतना मारा जाता है कि इसकी 40 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको साइन करवा करके ये अपने नाम करवा लेते हैं। साथ में इसकी जो कारें हैं, जो कुछ भी ज़मीन जायदाद है, वो भी अपने नाम करवा लेते हैं। जब ये वीडियो वायरल होता है तो जब लगता है कि सरकार 2018 में किसकी है, आप तो जानते हैं कि सरकार किसकी है। सरकार है योगी जी की, बीजेपी की। जब योगी जी की सरकार में भी ऐसा चल रहा है, तब ये सामने केस आता है कि अतीक का भी बोलबाला 1989 से लेकर के अभी तक है। अतीक, मायावती की जो सरकार थी, मायावती की सरकार में अतीक के प्रति थोड़ी बहुत उसकी जो संपत्ति थी उसको कुर्की करवाया, उसको जब्त करवाया। तो अतीक ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और दिल्ली में आकर के उसने सरेंडर किया और यूपी जेल में उसको भेज दिया, यूपी में। लेकिन यूपी से उसको ट्रांसफ़र जेल उसको किया गया गुजरात के साबरमती जेल में। गुजरात के साबरमती जेल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन अतीक अभी भी बाज नहीं आ रहा था, क्राइम करवाता ही जा रहा था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असद अहमद के इनकाउंटर के बारे में। क्या की बात करें तो असद अहमद का इनकाउंटर हुआ है, उसका क्राइम से कहाँ तक लेना देना है उसके बारे में हम जान रहे हैं। इसके बाद साबरमती जेल में पहुंचता है। यहाँ 24 फरवरी 2023 को एक 44 सेकंड का वीडियो वायरल होता है। दोमानगंज के
इलाके में उमेश पाल एक व्यक्ति है जो पेशे से वकील है। इसको घेर लिया जाता है किसी और के द्वारा नहीं, अतीक अहमद के बेटे के द्वारा, जिसका अभी इनकाउंटर हुआ है। असद अहमद और इनके साथियों ने, जिनका नाम है गुड्डू, गुलाम, पिंटू, शाहरुख और अरमान, इन सभी के द्वारा गोलियों के द्वारा छल्ली कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन बात जब आती है एक्शन की, तो जब एक्शन इन पे तब लिया जाता है जब संदीप, निषाद और राघविंद्र को, जो पुलिस का कर्मचारी रहते हैं, इनको मारा जाता है गोलियों के द्वारा, इनकी हत्या की जाती है। जब पुलिस इसका एक्शन लेती है, सरकार इसका एक्शन लेती है। तो हम बात करें उमेश पाल की, उमेश पाल का क्या लेना देना था। जब राजू पाल की हत्या होती है तो राजू पाल का गवाह के तौर पर उसका एक हितैषी, उसका दोस्त था उमेश पाल, जो उसकी गवाही देने के लिए तैयार था। जब उसकी गवाही देने के लिए तैयार था तो इन लोगों को पता चलता है कि ये केस सामने आ सकता है। तो असद अहमद और इसके साथी, जो गुड्डू की बात करें, गुलाम की बात करें और अरमान की बात करें और पिंटू, शाहरुख, ये सभी मिलकर इसको मारते हैं। मारने के बाद जब बात एक्शन की आती है तो संदीप, निषाद और राघविंद्र, जो पुलिस कर्मी रहते हैं, पुलिस कर्मचारी रहते हैं, इनको मार दिया जाता है जब सरकार एक्शन लेती है। दोस्तों, इससे पहले भी कई इनने खून किए, हत्याएं की हैं, जैसे कि पार्षद नस्ल की बात करें और 17 साल की उम्र में मर्डर किया वो बात करें, या फिर कारोबारी को अपहरण किया वो बात करें, और तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कि अतीक जब पुलिस को मारता है, पुलिस को मारने के बाद ही, अतीक के बेटे असद के द्वारा पुलिस को मारने के बाद, इसके दोस्तों के द्वारा मारने के बाद ही एक्शन लिया गया। पहले भी एक्शन ले सकते थे, लेकिन जब एक्शन लिया गया 13 अप्रैल 2023 की बात है, जब खबर आती है झांसी से कि झांसी में असद है, तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। पुलिस जब पीछे पड़ती है तो असद और उसका साथी गुलाम जा रहा है और पुलिस कह रही थी अपने आप को समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन ये उल्टा पुलिस पर गोलियां चलाने लगता है। इससे पुलिस उसको मार देती है गोली से और उसके साथी गुलाम को भी मार देती है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, सच्चाई, घटना जो असद अहमद के इनकाउंटर से जुड़ी हुई थी। अतीक के पूरे क्राइम हिस्ट्री के बारे में आज के वीडियो में जाना। हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का, इस कहानी को बताने का सिर्फ इतना है कि क्राइम आज की दुनिया में किसी भी प्रकार का हो सकता है। सतर्क रहें, सावधान रहें। अतीक जैसे कितने क्राइम वाले अपराधी हैं, उनके प्रति कितनी जल्दी सरकार कार्रवाई करती है, कितनी जल्दी उनको एक्शन लेती है। दोस्तों, यहाँ पर इनकाउंटर की बात करें तो इनकाउंटर करना ये आम बात तो नहीं है। जहाँ तक कोर्ट कचहरी की बात करें, जहाँ तक न्यायालय की बात करें, तो वहाँ तक अपराधियों को पहुँचाना चाहिए और न्यायालय इस पे अपना जो भी जजमेंट हो वो दे, तो ज़्यादातर ये ज़्यादा बेस्ट होगा। और एनकाउंटर की बात करें, एनकाउंटर हुआ है, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये गलत है, आप अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।